दोस्तों, पिछले हफ्ते जब विक्रम लैंडर ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, तभी इसरो के वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी तो झलक रही थी, लेकिन अंदर से उन्हें अपने इस मिशन को लेकर डर भी सता रहा था। क्योंकि लैंडिंग तो सिर्फ एक शुरुआत थी, असली खेल तो अभी बाकी था। क्योंकि बदलते तापमान, उबड़ खाबड़ रास्ते, बड़े बड़े गड्ढे और फिसलती हुई रेत के टीले और कम सौर ऊर्जा पहुंचने के कारण विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के अगले 14 दिन काफी कठिन गुजरने वाले थे। उन्हें किसी की भी मदद के बिना अपना यह रिसर्च का मिशन पूरा करना था। दोस्तों, इस वक्त भारत का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने रिसर्च मिशन में लगे हुए हैं और हर पल इसरो को चांद से जुड़ी इम्पोर्टेंट डेटा भेज रहे हैं। और इसरो समय समय पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की तरफ से कुछ ताज़ा अपडेट्स शेयर कर रहा है। इसरो के 200 से भी अधिक वैज्ञानिक कॉल स्टडी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो इतने बड़े खुलासे करने वाली है जो देखकर दुनिया भर की सभी स्पेस एजेंसीज के छक्के छूटने वाले हैं। चंद्रयान 3 को चांद की धरती पर उतरे लगभग 14 दिन हो गए हैं। चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर चांद की धरती पर काफी चीजों की खोज कर चुका है। प्रज्ञान रोवर अपने मुश्किल पड़ाव से आगे बढ़कर अपने मिशन को पूरा कर रहा था ताकि वह जल्द से जल्द, यानी कि जब तक सूर्य की उपस्थिति चांद पर रहे तब तक में वह अपना मिशन पूरा कर लें। आपको यह जानकर खुशी होगी कि प्रज्ञान रोवर ने अपने सारे मिशन को पूरा कर लिया है। प्रज्ञान रोवर ने चांद पर क्या क्या खोजा और प्रज्ञान रोवर ने किन किन रहस्यमयी आवाजों को रिकॉर्ड करके इसरो के वैज्ञानिकों के पास भेजा है। आखिर वह कौन कौन सी रहस्यमय तस्वीरें हैं जिसे प्रज्ञान रोवर ने अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरा द्वारा खींची है। क्या प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सोना खोज लिया है? क्या प्रज्ञान रोवर को चांद पर एलियन के रहने का सबूत मिला है? क्या प्रज्ञान रोवर को चांद पर कोई इंसानों की बस्ती मिली है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक अवश्य बने रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा पर एक दिन 28 से 29 दिनों का होता है, यानी कि वहाँ 14 दिन रात और 14 दिन सुबह होती है। ऐसे में दिन के समय वहाँ का तापमान काफी ज्यादा गर्म और रात के समय वहाँ का तापमान काफी ज्यादा ठंडा रहता है। चांद की धरती पर 23 अगस्त के दिन सुबह हुई थी। तब से अभी तक चांद पर उजाला ही चल रहा था, लेकिन अब लगभग चांद पर सूरज को निकले 14 दिन होने वाले हैं और जैसे ही 14 दिन पूरा होगा वैसे ही सूरज डूब जाएगा। आपको पता ही होगा कि हमारे चंद्रयान 3 की विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में सोलर पैनल लगाए गए थे और उसमें काफी ज्यादा पावरफुल बैटरी भी लगी थी, जिससे कि वह सूरज की रोशनी से चार्ज होकर अपनी मिशन को पूरा कर सके। वैज्ञानिकों ने जैसा सोचा था बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ और प्रज्ञान रोवर ने अपने सारे मिशन को पूरा कर लिया है। यहाँ तक कि प्रज्ञान रोवर ने चांद पर ऑक्सीजन की खोज भी कर ली है। यही नहीं, हमारे प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर की खोज की है, जो कि ऐसा पहली बार हुआ है। आपको बता दें, चांद पर सल्फर का पाया जाना किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि सल्फर के द्वारा स्पेस मिशन के लिए भविष्य में फ्यूल तैयार किया जा सकता है, जिसे रॉकेट फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। और यदि ऐसा हो गया तो भविष्य में मंगल ग्रह पर मिशन करने के लिए काफी ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है। ऐसे में किसी अन्य ग्रह पर जाने के लिए कम ईंधन की आवश्यकता होगी और आपको पता ही है कि मंगल ग्रह पर जीवन पाए जाने की संभावना है। ऑक्सीजन और सल्फर के अलावा प्रज्ञान रोवर ने चांद पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन की खोज की है। ये सभी तत्व चांद के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी में मौजूद हैं। इन सभी तत्वों के अलावा प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा से एक ऐसी तस्वीर शेयर कर दी है जिसे देखकर नासा, चीन और रूस का गला सूख गया है। जी हाँ, प्रज्ञान रोवर ने इसरो के कमांड सेंटर को चांद पर काम कर रहे विक्रम लैंडर की तस्वीरें शेयर की है, जिन्हें शेयर करके इसरो ने लिखा है कि 30 अगस्त की सुबह प्रज्ञान रोवर ने मिशन की फोटो खींची है, जिसके लिए उसने अपने नेविगेशन कैमरा का इस्तेमाल किया है। इन तस्वीरों में विक्रम चांद की सतह पर अपने चारों पैरों पर खड़ा दिख रहा है, जो सूरज की रोशनी से चमक रहा है। साथियों, ये तस्वीरें खूबसूरत तो हैं ही, लेकिन इनमें विक्रम के अलावा एक और ऐसी चीज है जिसने पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल फोटो में आप देख सकते हैं कि अपना बाहुबली विक्रम लैंडर जिस जगह खड़ा है उसके ठीक पास में एक बड़ा सा गड्ढा है, और अगर लैंडिंग के वक्त विक्रम का एक पैर भी इस गड्ढे में चला जाता तो ये एक साइड झुककर पलट भी सकता था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि प्रज्ञान रोवर की स्पीड
सिर्फ 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, यानी कि ये 1 मिनट में सिर्फ 60 सेंटीमीटर और 1 घंटे में 0.36 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है। ऐसे में इसे मॉनिटर करते हुए डेटा कलेक्ट करना काफी थकाने वाला काम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रयान का रोवर जहां जहां भी चांद की धरती पर घूम पाया है, वहां वहां पर अपने निशान छोड़ दिए हैं। और यह निशान सैकड़ों और करोड़ों सालों में भी नहीं मिटने वाले हैं, क्योंकि चांद पर वायुमंडल नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर आंधी तूफान नहीं आते हैं। चांद पर आंधी तूफान तो नहीं आते, लेकिन वहां पर उल्कापिंड का सबसे बड़ा खतरा बना रहता है। चांद पर वायुमंडल ना होने की वजह से चांद पर काफी बड़े बड़े उल्कापिंड आग के गोले के रूप में गिरते रहते हैं। और इन्हीं के कारण जब आप चांद की तरफ धरती से देखते हैं तो आपको कुछ काला काला दिखाई देता है। ये जो काला काला पार्ट आपको दिखाई देता है, यह और कुछ नहीं बल्कि चांद पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढे हैं, जो कि उल्का पिंडों के गिरने के कारण बने हैं। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर कंपन यानी भूकंप महसूस किए हैं। चंद्रमा पर कंपन होना इस बात की पुष्टि मानी जा रही है कि चांद पर भी भूकंप आता है। यह पहला मौका नहीं जब अंतरिक्ष के किसी ग्रह या उपग्रह पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हों। इससे पहले मंगल और शुक्र ग्रह पर भी भूकंप आने की पुष्टि की गई थी। चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचने के 5वें दिन दूसरा ऑब्जर्वेशन भेजा। इसके मुताबिक साउथ पोल, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, वहां पर ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन और मैग्नीज की मौजूदगी है, जबकि हाइड्रोजन की खोज अभी जारी है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि माना जाता है कि इस क्षेत्र में बर्फ मौजूद है। अब अगर ऑक्सीजन और बर्फ मौजूद है तो भविष्य में जीवन की बड़ी संभावना पैदा होती है। यही नहीं, इंसानों के यहाँ बसने की उम्मीद भी जग सकती है। ये हमारे लिए बेहद गर्व की बात है कि चंद्रमा पर इन चीजों के बारे में भारत ने पता लगाया है। लैंडर ने चांद पर तापमान का भी पता लगाया है, लेकिन चांद पर दिन का तापमान वैज्ञानिकों की सोच से बिल्कुल भी अलग है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने सोचा था चांद का तापमान 40 या 50 डिग्री से ज्यादा होगा, जबकि विक्रम लैंडर द्वारा इसरो के पास भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक चांद पर दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अभी की सबसे बड़ी खबर ये है कि चंद्रयान 3 ने अपने सारे मिशन को पूरा कर लिया है और इस समय विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सारे इंस्ट्रूमेंट को बंद कर दिया गया है। यानी कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर जीवन भर के लिए सो गया है और पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो गया है। हालांकि अभी भी इसकी बैटरी फुल चार्ज है और सोलर पैनल ठीक पहले के जैसे काम कर रहे हैं। विक्रम लैंडर को धरती पर वापस आना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।